और ना ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो बयान है कि उन्होंने किसको दोषी बताया, वो बयान आज तक संगत में नहीं भेजे गए। आज तक जी बयान इसलिए नहीं भेजे गए क्योंकि बयान तो इन लोगों के पास है ही, क्योंकि मैनेजमेंट ने ही बाद में वकील खड़े किए जी। तो बयान तो इनके पास है, लेकिन उन बयानों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बरवाला कांड का जो मुख्य दोषी है वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है जी। इसलिए ये लोग संगत में बयानों की कॉपी फोटोकॉपी 6 साल हो गए आज तक नहीं भेज रहे। अगर ये भेज देंगे तो संगत को मालूम पड़ जाएगा कि गुरुजी ने किसको दोषी बताया है जी। और जब मालूम पड़ जाएगा संगत को कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को गुरुदेव ने दोषी बताया है और जो उनका भगोड़ा भाई है जो आज तक पुलिस से छुपता हुआ फिर रहा है, ये सब लोग बरवाला कांड के दोषी हैं, तो उसके बाद भगत जी इन फर्जी नाम दान केंद्रों पे कौन जाएगा, कौन यहां से नाम दीक्षा लेगा, कौन इनको दान का पैसा देगा, कौन इनको ज्योति पाठ का पैसा देगा, कौन इनके कहने पे उल्टे सीधे आदेश मानेगा जी। तो ये इनकी पूरी भगत जी राम कहानी है। अब हम लोग ये जो सच्चाई है इस सच्चाई को हम भगत समाज तक पहुंचा रहे कि भैया ज्ञान को आधार बनाओ, हमारे गुरुदेव सच्चे परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है, वो ना कभी गलत वो कर सकते, ना किसी को गलत करने का आदेश दे सकते। और आज उनके जेल जाने के बाद उनके आदेश की आड़ में जो ये पीले पर्चे आते हैं, ये नकली ऑडियो आती हैं, इनमें यही आदेश आते हैं कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, उसको आरक्षण में सहयोग करो, उसको ये करो। तो भैया जो आदेश गुरुजी ने 27 साल से हमें सत्संगों में नहीं दिए, हमें राजनीति से इस वोटबाजी से हमेशा दूर रहने का आदेश दिया, वही गुरु जेल जाने के बाद में अपने सत्संगों के विरुद्ध कैसे अपने भक्तों को राजनीति की आग में डाल देगा जी। और जिस गुरु ने अपना विधान बताया कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान और गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण, और परमेश्वर कहते हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, 10वां अंश यानी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान के रूप में अपने गुरु के हाथों में देना है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए ताते जन्म सफल कर लीजिए। अब बताओ वो दान का पैसा, वो ज्योति का पैसा आज गुरु के हाथों में ना देके ये बेचारी भोली संगत इन काल एजेंटों के हाथों में दे रही है, इनके फर्जी नामदान केंद्रों पे जमा करा रही है, तो भगत जी भगत समाज को लाभ कहां से मिलेगा? कभी कभी भगत जी मन में थोड़ा सा हमारा, चूंकि अभी मैं तो नया नया हूँ ना जी, और बहुत सारे सत्संग भी गुरु महाराज का बहुत धीरे 3-4 बहुत सारे सत्संग भी मैंने सुना, किताब को भी अध्ययन किया जी। कभी कभी मेरा हम ही इंसान है, मन में एक ख्याल पैदा होता कि कहीं काल भगवान तो हमारे गुरुदेव से मजबूत तो नहीं है जी। जी, मन में ऐसा ख्याल क्यों आता? भगत जी देखो ऐसा है, मन में ख्याल इसलिए आता है कि कुछ सत्संगों की थोड़ी सी कमी है, वरना गुरुदेव ने अपने विधान में क्या बताया कि बच्चों जब मैं तुम लोगों की ये पतली हालत देखकर, तुम लोगों की दयनीय हालत देखकर जब मैं सतलोक से अपने बेटे जोगजीत का रूप बना के इस पृथ्वी पे आना चाह रहा था, तो बीच में मेरी उस काल से मुलाकात हो गई और काल को मैंने कहा कि भाई मैं नीचे जा रहा हूं उस परमात्मा के आदेश से और तेरी हकीकत मैं नीचे जाके बताऊंगा, सभी जीवों को मैं वो सार नाम दूंगा और सबको मैं सतलोक लेके जाऊंगा। तो काल की परमात्मा की काफी वार्तालाप हुई, फिर एंड में बात ये हुई, काल ने ये कहा कि परमात्मा आप मुझे ये वचन दो कि आप नीचे जाओगे और आप अपना ज्ञान प्रचार करोगे, लेकिन परमात्मा आप जबरदस्ती ना करना, जो आपका ज्ञान समझे वो आपका और जो आपका ज्ञान ना समझे परमात्मा वो मेरा, उसको आप बाई फोर्स जबरदस्ती सतलोक लेके नहीं जाओगे। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। तो परमेश्वर तो अपने विधान अनुसार अपने वचन अनुसार जबरदस्ती तो करेगा नहीं, परमात्मा तो आके सतलोक की जानकारी देगा और वहां जाने की जो साधना जो मंत्र है वो बताएगा। अब जिसने जाना है वो भक्ति करेगा, जिसने नहीं जाना वो बकवाद करेगा। फिर परमात्मा ने बताया कि भाई देखो यहाँ का विधान है, काल वो परमेश्वर ने कहा कि जब तक हंसा मेरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा, कि हे काल जब तक मेरा भगत मेरा हंस मेरी आन में रहेगा, मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक तेरा अटैक नहीं हो सकता, तेरा दाव मेरे भगत पे नहीं लग सकता जी। तो भगत जी अगर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यदि मर्यादा में होता तो भगत जी उस काल की क्या औकात, उस जैसे 1000 काल भी यदि उस आश्रम के बाहर आ जाएं और जिस आश्रम में भगत जी पूर्ण परमात्मा बैठा हो, जिस आश्रम को परमात्मा ने मिनी सतलोक बना रखा हो, जिस आश्रम में हजारों भगत रोजाना सतनाम का जाप करते हो, जिस आश्रम में परमात्मा की ज्योतियां जल रही हो, भगत जी उस आश्रम में 1000 काल भगवान मिलकर भी उस बरवाला आश्रम की एक ईंट तक नहीं उखाड़ सकता। लेकिन परमात्मा का विधान था
कि जब तक हंसा मेरी आना काल लगे ना तेरा बाना। तो भगत जी ये लोग मर्यादा में नहीं थे, जिस कारण से इन लोगों के माध्यम से उस काल को आश्रम में प्रवेश करने का मौका मिल गया। जी जी। और परमात्मा के विधान के विपरीत होने से फिर तो परमात्मा किसी को मना करेगा ही नहीं भाई। गुरुजी ने क्या कहा कि भाई अगर तुम लोग हाथी पे बैठे हो और नीचे चाहे 20 कुत्ते भौ भौ करे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर तुम अपनी गलती से हाथी के नीचे उतर जाओगे फिर तो तुम्हारी पिंडी पाड़ेंगे जी। तो भगत जी परमात्मा रूपी हाथी के ऊपर जो ये मैनेजमेंट बैठा हुआ था, कभी बाद में ये अपनी गलती के चलते उस परमात्मा से नीचे उतर गए और नीचे तो भगत जी काल तैयार खड़ा था। अब देखिए मैंने कहा जाता है ना कि गुरु पुण्य आत्माओं को मिलते हैं जी, गुरु पुण्य आत्माओं को अपने शरण में लेते हैं जी। तो वो पुण्य आत्मा जब गुरु के शरण में चल जाते हैं तो फिर गुरु द्रोही कैसे बन जाते हैं सब भगत जी? देखो भगत जी बात ऐसा है, ये जीव आत्मा ऐसा तो है नहीं कि आप और हम सबको परमात्मा जब यहाँ सतलोक से आए तो हम सबको अपने साथ में लेके आए थे। हम तो परमात्मा से बहुत ही पहले यहाँ पे आए हुए ना जी। भाई। इस 21 ब्रह्मांड में परमात्मा बाद में आए, पहले हम आए काल भगवान के साथ। जी। और जब परमात्मा प्रथम सतयुग में इस पृथ्वी पे आए तब तक तो भगत जी हमारे इतने कर्म बिगड़ चुके थे। हमने इतने, कभी वो कसाई के जन्म भोगे, कभी राजा के जन्म भोगे, कभी आम व्यक्ति के जन्म भोगे। तो हमारे इतने कर्म बिगड़ चुके हैं, इतने कर्म बिगड़ चुके हैं भगत जी, हमारे ऊपर इतने पाप कर्मों का बोझ है जो परमात्मा धीरे धीरे उसको साफ करने में लगे हुए हैं। तो होता क्या भगत जी, परमात्मा की जो शरण जीव को मिलती है ना, वो शरण उसके उन अनंत युगों वाले जो जन्म है, उन जन्मों में उसने जो अच्छे काम किए, जो पुण्य काम किए, उन पुण्य कर्मों के आधार से परमात्मा उसको मानव जन्म देके अपने शरण में लेता है। इसलिए परमात्मा उनको कहता है कि पुण्य आत्मा। अब साथ में पुण्य के साथ साथ उस आत्मा के पाप कर्म भी उसके साथ में रहते हैं जी। अब वो आत्मा सतगुरु की शरण में आने के बाद इस ज्ञान को आधार बनाकर यदि और अपने पुण्य बनाएगी मर्यादा में रहके जी, तब तो पुण्य आत्माएं रहेगी, उसके ऊपर कोई दाव नहीं लगेगा। और वो आत्मा सतगुरु की शरण में आने के बाद भी यदि वो छल बल को नहीं छोड़ेगी, राग द्वेष ईर्ष्या को नहीं छोड़ेगी, अपनी मनमानी हरकतों को नहीं छोड़ेगी, तो भगत जी परमात्मा का विधान है काल भगवान के साथ कि परमात्मा जबरदस्ती ना करना। जो आपका ज्ञान समझ के आपको स्वीकार करे वो आपका, और जो आपका ज्ञान समझ के फिर भी बकवाद करे वो मेरा। जी। तो जो बकवाद करता है भगत जी फिर काल उस पर हावी हो जाता है और फिर उसके अंदर वो गुरु और भक्ति के प्रति उल्टी भावना भर देता है, जिसके चलते फिर वो गुरुद्रोही हो जाता है। हाल फिलहाल में एक वीडियो मैंने देखा था भगत जी जी जिसमें आपकी मैंने बातों में उतना मैंने इतना ज्यादा दम था जी। वो वीडियो मैंने देखा था कि आप जवाब दे रहे थे इनका कि रंभदूत के एक नितिन रायजादा नाम के जो संत कबीरपंथी बने हुए हैं। जी जी जी। उसका वीडियो मैंने आपको देखा था, शायद 1 साल पहले का होगा, मैंने परसों ही देखा था। जी जी जी। जिसमें आपने उनको चैलेंज भी किया था कि मुझे आकर के मेरे से इस टॉपिक पर आप बात कर सकते हो। भगत जी मदन पंथ को आज भी चैलेंज है, आज भी अगर वो चाहे तो किसी भी दिन इस कबीर पंथ पे ज्ञान चर्चा के लिए आ सकता है भगत जी। जी। और दूसरी बात एक तो ये भगत जी उनको भी मैंने वीडियो देखा था, संजय नाम के भगत जी जो है जी, हिमाचल प्रदेश में गुरु बन करके बैठे हैं जी। वो संत रामपाल जी के ही महाराज के शिष्य है ना? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे और शुरू में बरवाला कांड के बाद वो भी हमारे साथ मिलके सच्चाई संगत को बता रहा था जी। लेकिन बाद में चल के उसके मन में दोष आ गए, जैसे गुरु जी को उम्र कैद हुई जी तो उसके मन में दोष आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुरु को मानुस मान रहा था। तो उसके मन में दोष आ गया कि अब गुरु जी जेल से बाहर नहीं आने। और जिस प्रकार गुरु जी की गैर हाजिरी का और भक्तों के भोलेपन का ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा फायदा उठा के अपने धर्म को धंधा बना लिया, क्यों ना तू भी उसी राह पे चल जी। तो उसके मन में दोष आया और उसने भी अपना अलग से चिमटा गाड़ लिया। अच्छा, फिलहाल एक वीडियो मैंने देखा था 2014 में, एक निरंकारी महात्मा नाम लिए थे जी, वो बिहार के ही थे। अच्छा। और उन्होंने शायद 52,000 लोगों को नाम भी दिया था जी। और निरंकारी पद पर वो थे, वो छोड़ करके सदगुरु रामपाल जी के शरण में आए थे। 2014 को उन्होंने नाम दीक्षा ली थी। नहीं आया भगत जी, वो शरण में आकर भी शरण में नहीं आया। वो
वो शरण में आकर भी शरण में नहीं आया। आज भी वो निरंकारी है जी, क्योंकि उसने नाम लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने के बाद जी, और जेल जाने के बाद में ये जो काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और जो गुरु जी का भाई है, ये लोग देखते मौका कि संगत को कैसे मूर्ख बनाया जाए। तो वो बंदा था वहां का, गुजरात का। हाँ, बिहार का था, बिहार का। नहीं 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 भगत जी, वो गुजरात का है जी। और अब उसको गुरु जी के भाई ने पूरे गुजरात का कोऑर्डिनेटर बना दिया जी। और जो आदेश गुरु जी का भाई देता है वो सारे आदेश वो खुद भी मानता है और बेचारी भोली संगत से भी मनवाता है। खुद के भी वो कर्म फोड़ रहा है और बेचारी भोली संगत के भी वो कर्म फोड़वा रहा है। तो इससे अच्छा तो निरंकारी में रहता तो ही ठीक था। कम से कम अपने उल्टे काम करके कम से कम वो अपने कर्म तो नहीं फोड़ता। जी 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 जी। अब उसको प्रधान बना दिया, उसको गुजरात का संगत के ऊपर एमएलए बना दिया। अब भगत जी मान बढ़ाई का तो सारा खेल है बड़े भाई। परमात्मा कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। तो पहले जो वो गुरु बना हुआ था वहां पे निरंकारी पंथ में, वो ही गुरुवाई उसको संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे भाई ने गुजरात की दे दी। तो क्या बदल गया भगत जी उसका? अच्छा, तो फिर मैंने देखा था कि 2009 के बाद जितने भी नामदान केंद्र दीक्षा दिया वो सारे सब फर्जी दीक्षा केंद्र है। 2009 के बाद नहीं, 2014 के बाद। 2014 से पहले जो बरवाला कांड हुआ ना जी, बरवाला कांड से पहले तो देश विदेश में, उससे पहले गुरुजी ने कहीं कोई नामदान केंद्र नहीं खोला। जहां गुरुजी सत्संग करते थे केवल वही एक नामदान केंद्र था बस। ये गुरुजी के जेल जाने के बाद इन्होंने देश विदेश में 300 से ज्यादा ये फर्जी नामदान केंद्र, ये दुकानें जगह जगह खोल दी इन्होंने। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। उससे पहले नहीं था। इसलिए तो हम कह रहे हैं अगर गुरु ने नामदान केंद्र खोलने होते तो कांड से पहले खोल देता ना। तो हमने देखा था वीडियो में कि 2009 के बाद जो नामदान दीक्षा दी जा रही है वो फर्जी नामदान। हाँ भगत जी देखो, ऐसा 2009 से सतलोक आश्रम बरवाला में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाने लगी थी। इसके पीछे का क्या रीजन है वो अभी हमने 1 घंटे का वीडियो बना के पूरा डाला हुआ है जी। गुरुजी ने तो स्पष्ट तौर पे बोल रखा है अपने वीडियो में, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा। गुरुजी कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं इसी तरह से डीवीडी से नाम दिया जाएगा, फिर सारनाम भी डीवीडी से दिया जाएगा, लेकिन ये दास के सतलोक जाने के बाद ये व्यवस्था की जाएगी। जी जी। तो हाँ, तो कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और सतगुरु कोई बच्चा नहीं होता जो मतलब भाई क्या बोल रहा है आगे जाके वो भूल जाएगा। जी जी। तो सतगुरु का वचन सत्य है। जब सतगुरु ने कह दिया कि मेरे सतलोक जाने के बाद में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, तो फिर 2009 से डीवीडी की शुरुआत किसने की? भगत जी चक्कर क्या होता है, आध्यात्मिक मार्ग का वही हमें सिस्टम समझना पड़ेगा कि काल और परमात्मा के क्या जो है वो एग्रीमेंट हुआ था। काल ने कहा था परमात्मा जबरदस्ती ना करना, तो परमात्मा ने जब वो सत्संग कर दिया, परमात्मा ने उससे पहले भी कई बार बोल दिया कि नाम देने का अधिकारी केवल परमात्मा होता है और मेरे अलावा कोई नामदान नहीं देगा, ठीक है। और वो डीवीडी परमात्मा ने 2005 में बना दी थी, ध्यान रखना। डीवीडी नाम की परमात्मा ने 2005 में बना दी थी। अगर डीवीडी से नामदान देना होता तो भगत जी फिर 2005 के 1 साल बाद करोथा कांड हुआ, गुरुजी 21 महीने जेल में रहे, तो उन 21 महीनों में डीवीडी से नाम दीक्षा क्यों नहीं दी गई? क्यों कोई नामदान केंद्र नहीं खोला गया? किसी के शुद्धिकरण की व्यवस्था भी नहीं की गई कि एक भी जगह कोई नामदान केंद्र खोला गया हो। क्यों नहीं खोला गया? क्योंकि गुरु का वचन था कि मेरे सतलोक जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा। जैसे ही गुरुजी कांड के बाद 2008 के लास्ट में आए जी, और आश्रम में बहुत सारे भगत आने लग गए, बहुत सारी संगत नाम दीक्षा के लिए आने लगी, तो ये लोग तो गुरुजी को गुरु मानते ही नहीं थे, उनके परिवार वाले, भाई बंधु, रिश्तेदार, और यही लोग गुरुजी के आसपास रहा करते थे जी। तो इन लोगों ने गुरुजी को सलाह दी जी कि गुरुजी आप बहुत ज्यादा जो है आप मतलब परेशान हो जाते हो, आप क्या क्या काम करोगे, आप ये शास्त्रों का आप ये अध्ययन भी करते हो, आप भक्तों को आशीर्वाद भी देते हो, सत्संग भी करते हो, तो गुरुजी आपको भी थोड़ा बहुत तो समय चाहिए, टाइम चाहिए आराम के लिए जी। क्योंकि इन्होंने गुरु को परमात्मा नहीं माना, गुरु को अपने जैसा एक मतलब बूढ़ा इंसान मान रखा था जी।
तो परमात्मा तो भगत जी जबरदस्ती नहीं करता, और परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार करने थे, ऐसा भी नहीं है कि वो गुरुजी की ही मतलब सहमति नहीं थी, गुरुजी की भी उसमें सहमति थी। क्योंकि अगर ये लोग इतने समझदार होते तो परमात्मा को ये सलाह ही ना देते कि गुरुजी अब डीवीडी से नाम दीक्षा शुरू कर दो और आप थोड़ा आराम करो जी। जब गुरु ने देखा इन नालायकों को इतना ज्ञान नहीं है तो क्यों ना इनको एक झटका दे दिया जाए। जिस प्रकार 650 साल पहले परमात्मा ने उस गणिका माई को, जब ये मैनेजमेंट वाले जब वहां पे जो आश्रम के जो प्रबंधक थे, जब उसको आश्रम में बेचारी को परेशान करने लगे कि तू वैश्या है, सत्संग सुनने के लिए मत आया कर, तेरे कारण हमारे गुरुजी पूरे काशी में बदनाम हो रहे हैं, तब परमात्मा ने सोचा कि इतने साल मैंने ज्ञान दिया, इन नालायकों को यह भी समझ में नहीं आया कि कौन बदनाम होता है और संगत के ये ठेकेदार बन गए, तो क्यों ना इनकी मैं एक वो फड़क निकाल लूं। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा को जब इन्होंने सलाह देनी शुरू की बात बात पे, जी भगत जी ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जब 2012 में इन लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संगठन बनाया था तो उसका इन्होंने जो बल्कि संविधान बनाया था 12-13 पेज का, जी, तो उस संविधान के पेज नंबर जो पॉइंट नंबर 12 के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ, वो मेरे पास रखा हुआ है, मैंने संगत में जो है मतलब भेज भी रखा है। उसके पॉइंट नंबर 12 पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ये लिखा है कि उसमें लिखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी जी, और संत रामपाल जी महाराज जी का काम केवल इतना है कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे, भगत समाज को मतलब सत्संग करे। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी को बाकी सभी कामों से उनको फ्री रखा जाता है जी। कहने का मतलब है उस भगवान को 2 कौड़ी के जीव ने सेवा दे दी कि आपका काम केवल इतना है, आप सत्संग करो, अपना आराम करो, फालतू की बकवास नहीं, बाकी काम हम करेंगे और हम जो काम करेंगे उस काम में हम आपसे कोई सलाह नहीं लेंगे जी। तो भगत जी उस आधार से दास ये बात बोल रहा है कि इन्होंने डीवीडी की जो सलाह थी खुद इन्होंने गुरुदेव को दी, और गुरुदेव ने तो भगत जी खेल खेलना था क्योंकि संगत को ज्ञान आधार से परमात्मा ने तैयार करना था जी। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा कर लो। तो इन्होंने परमात्मा की उस सलाह को इन्होंने संगत में आदेश के रूप में पारित कर दिया कि गुरु जी का आदेश है डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी। अच्छा जी जी जी, ठीक है। अब सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी के रहते सहते जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही थी वो गुरुजी का स्पष्ट आदेश नहीं था, लेकिन गुरुजी की इन लोगों की सलाह पे सहमति थी। और दूसरी बात, आश्रम में जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता था वो नाम दीक्षा लेने के तुरंत बाद अपना फार्म हाथ में पकड़ के गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करता था। जी जी बिल्कुल। और जब वो गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाता था तो परमात्मा उसके फार्म को हाथ में लेके उसके सिर पे हाथ रखते थे और कहते थे कि बेटा अच्छी तरीके से भक्ति करना, परमात्मा तुम्हारे साथ में। तो वो नाम दीक्षा अगर वो गलत थी तो भी वो सतगुरु आशीर्वाद से सही हो जाती थी जी। अब भगत जी गुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद तब तक वो नाम काम नहीं करेगा जब तक गुरु आपको सर पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देगा जी। तो इसलिए वो नाम दीक्षा को हम ठीक कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ना ही तो उस गुरु का कोई स्पष्ट रूप से कोई आदेश है, ना ही नाम दीक्षा लेने वालों को गुरु का कोई आशीर्वाद मिल रहा है, और ना ही कोई भी व्यक्ति गुरु से जेल में जाके ये आदेश लेके इन नामदान केंद्रों से नाम ले रहा है। तो बताओ भगत जी, हम इसको फर्जी नाम दीक्षा ना कहें तो और क्या कहें। अच्छा, बहुत सारे इंटरव्यू ऐसा देखते हैं यूट्यूब में। हेलो जी जी। तो उस यूट्यूब में कोई बोल रहा है कि मैंने नाम दीक्षा लिया 14 को, 16 को, 18 को, 20 को डीवीडी से और मेरे को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखो बड़े भाई, लाभ मिलते हैं, परमात्मा अवश्य लाभ देता है जी। कैसे लाभ देता है भगत जी? ये है परमात्मा का भक्ति युग जी, और इस समय आत्मा को भगत जी परमात्मा की जरूरत है जी। और जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है, चाहे वो ज्ञान समझ के जुड़े, चाहे वो अपने किसी दुख से किसी रोग से जुड़े, जी, वो आदमी हर जगह जा जाके, हर देवी देवता के जाके, हर हॉस्पिटल में जाके वो परेशान हो चुका, दुखी हो चुका होता है। और उसको जब कोई बताता है थोड़ा बहुत, जब वो ज्ञान सुनता है, भक्तों के इंटरव्यू देखता है, तो उस आत्मा को लगता है कि भाई यहाँ पे मेरा रोग निवारण हो सकता है जी। और जब वो परमात्मा की शरण में आता है, इन नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेता है जी, तो उस समय उसको एक विश्वास होता है कि भाई भगवान मुझे अवश्य लाभ देगा जी। अब भगत जी ऐसी स्थिति में यदि वो सतगुरु अपनी तरफ से, अपने कोटे से, यदि उस दुखी आत्मा को, जो हर देवी देवता से दुखी है, हर हॉस्पिटल से परेशान है, उसको यदि परमात्मा आज भी लाभ नहीं देगा थोड़ा बहुत,
तो भगत जी वो आत्मा सदा सदा के लिए भक्ति और भगवान से अविश्वास कर लेगी। और वो परमात्मा नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा, क्योंकि भगत जी भक्ति और भगवान पे विश्वास बनाए रखने के लिए तो परमात्मा ने 3 युगों से पता नहीं कैसे कैसे खेल खेले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, दुर्गा के रूप में परमात्मा ने अपनी आत्माओं को लाभ दिया। इस दुनिया का भक्ति और भगवान से विश्वास ना उठ जाए, परमात्मा ने मीराबाई के जहर को अमृत बनाया, वरना श्री कृष्ण की हिम्मत नहीं थी जहर को अमृत बनाने की। क्योंकि जो श्री कृष्ण खुद जहर लगे तीर से मौत को प्राप्त हुआ, वो कैसे मीराबाई के जहर को भगत जी अमृत बना देगा जिसकी खुद की मौत बल्कि जहर लगे तीर से हुई। जी। तो उस कबीर परमात्मा ने भक्ति और भगवान पे आत्माओं का विश्वास बनाए रखने के लिए और वर्तमान समय तक इस भक्ति को जीवित रखने के लिए परमात्मा ने प्रहलाद भगत को आग से बचाया। तो भगत जी आपकी बातों ने तो मेरे को रुला कर रख दिया। तो बड़े भाई परमात्मा इसलिए लाभ